जिंदगी में जीतने वाले और हार मान लेने वाले इंसान के बीच सिर्फ एक फर्क होता है। वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप रुकते नहीं, तब तक आप हारते नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, फोर्स योर सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स विल फिक्स इटसेल्फ। आज हम इसी गहरी सीख को समझेंगे, चैप्टर दर चैप्टर, आसान भाषा और सच्ची मिसालों के साथ। पॉइंट 1, निरंतरता क्यों है जरूरी। जिंदगी में अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस कोई एक बड़ा इवेंट है, जैसे एक दिन अचानक सब बदल जाएगा और सारी खुशियां, नाम, पैसा और रिकॉग्निशन आपके सामने खड़ी होंगी। लेकिन असली सच्चाई ये है कि सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं आती। सक्सेस किसी एक रात में नहीं बनती। ये प्रोसेस धीरे धीरे बिल्ड होती है, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से। इमेजिन कीजिए, अगर कोई किसान आज बीज बोकर कल ही फल की उम्मीद करे तो क्या होगा। बीज को धरती में अपनी जड़ें जमाने के लिए समय चाहिए, सूरज की गर्मी चाहिए, पानी चाहिए और सबसे जरूरी है धैर्य और कंसिस्टेंसी। ठीक वैसे ही हमारे गोल्स भी समय और डेली एफर्ट्स मांगते हैं। सक्सेस दरअसल छोटी छोटी आदतों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, और जब ये हैबिट्स कंसिस्टेंट होती हैं तभी वो बड़ा रिजल्ट पैदा करती हैं। कंसिस्टेंसी को अगर किसी सिंपल मेटाफॉर में समझना हो तो सोचिए पानी की बूंदों को। पानी अपने आप में बहुत नर्म होता है, लेकिन जब वही पानी लगातार एक ही जगह गिरता है तो वो धीरे धीरे पत्थर को भी काट देता है। एक बूंद अकेली बेअसर लग सकती है, लेकिन लाखों बूंदें मिलकर एक पत्थर में गहरी लकीर बना देती हैं। अब सोचिए, यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी पर अप्लाई होता है। अगर आप रोज एक छोटा स्टेप लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, फिटनेस में हो, करियर में हो या किसी पर्सनल गोल में, तो धीरे धीरे वो छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो कदम लगातार हों। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कंसिस्टेंसी सच में इतनी पावरफुल है। इसका सबसे बड़ा और टाइमलेस एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का। एडिसन के बारे में सबने सुना है कि उन्होंने बल्ब बनाया, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस बल्ब के पीछे कितनी असफलताएं थीं। एडिसन ने सिर्फ 10-20 बार ट्राई नहीं किया था, बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार कोशिश की थी। जरा सोचिए, अगर उन्होंने 100वीं या 200वीं बार फेल होने के बाद हार मान ली होती तो क्या होता। आज शायद हम अंधेरे में जी रहे होते, या शायद किसी और को दशकों बाद ये इन्वेंशन करना पड़ता। एडिसन से जब पूछा गया कि आपने 1000 बार फेल क्यों किया, तो उनका जवाब था, I did not fail 1000 times. The light bulb was an invention with 1000 steps. यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। एडिसन को पता था कि हर बार की असफलता दरअसल उन्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। उन्होंने अपनी कोशिशों को फेलियर्स नहीं माना, बल्कि नेसेसरी स्टेप्स माना, और यही माइंडसेट कंसिस्टेंसी को सस्टेन करता है। अब एक सवाल उठता है, लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? जवाब सिंपल है, क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। हम जिम ज्वाइन करते हैं और चाहते हैं कि एक हफ्ते में बॉडी बदल जाए। हम कोई स्किल सीखना शुरू करते हैं और चाहते हैं कि 1 महीने में एक्सपर्ट बन जाए। लेकिन जब रिजल्ट स्लो दिखता है तो हम फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। आपको रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा, पहले महीनों में बहुत सटल बदलाव होगा, लेकिन जब वो कंसिस्टेंसी कंपाउंड होने लगेगी तब उसका असर आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। ठीक उसी तरह जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। पहले सालों में ग्रोथ छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। कंसिस्टेंसी का एक और पहलू है ट्रस्ट। जब आप किसी गोल पर लगातार काम करते हैं तो आप खुद के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप रोज सुबह 6 बजे उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप ये लगातार करते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हाँ, मैं वो इंसान हूं जो अपनी कमिटमेंट पर टिकता है। लेकिन अगर आप बार बार एक्सक्यूजेस बनाकर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपका सेल्फ ट्रस्ट टूट जाएगा, और जब सेल्फ ट्रस्ट चला जाता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी सिर्फ बाहर की सक्सेस के लिए नहीं है, बल्कि आपके अंदर की इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी उतनी ही जरूरी है। हिस्ट्री हमें बार बार यही दिखाती है कि कंसिस्टेंट लोग ही दुनिया बदलते हैं। एडिसन के अलावा सोचिए महात्मा गांधी के बारे में। उन्होंने भी एक दिन में आजादी नहीं दिलाई थी।
उनका कंसिस्टेंट अहिंसक आंदोलन, सालों की पेशेंस और छोटे छोटे स्टेप्स ने आखिरकार एक विशाल साम्राज्य को हिला दिया। या फिर सोचिए सचिन तेंदुलकर के बारे में। क्या उन्होंने एक मैच खेलकर गॉड ऑफ क्रिकेट का टाइटल पा लिया था? नहीं, वो सालों तक प्रैक्टिस, डेडिकेशन और मैच दर मैच कंसिस्टेंसी दिखाकर उस मुकाम तक पहुंचे। कंसिस्टेंसी की एक और खूबसूरती ये है कि ये आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे कोई मैजिक नहीं होता, बस सिंपल और रिपीटेड एक्शंस होते हैं। लेकिन सोसाइटी उन एक्शंस को इग्नोर करती है और सिर्फ फाइनल सक्सेस को ग्लोरीफाई करती है। हम एडिसन का बल्ब देखते हैं, लेकिन उनकी 1000 कोशिशें नहीं देखते। हम तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनकी रोज की प्रैक्टिस और सैक्रिफाइसेस नहीं देखते। लेकिन याद रखिए, जो चीजें दुनिया नहीं देखती, वही चीजें आपकी सक्सेस को शेप करती हैं। तो सवाल यह है कि हम कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें। उसका पहला स्टेप है स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट मत कीजिए, वरना वो आपकी विल पावर को जल्दी एग्जॉस्ट कर देंगे। इंस्टेड छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले रोज 20 मिनट्स का रूल अपनाइए। अगर फिटनेस इंप्रूव करना है तो रोज 10 पुशअप से शुरू कीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो रोज 100 वर्ड्स लिखने की आदत डालिए। ये छोटे स्टेप्स आसान लगेंगे, लेकिन जब आप इन्हें महीनों तक रिपीट करेंगे तो ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएंगे। कंसिस्टेंसी को सस्टेन करने के लिए दूसरा तरीका है ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप रोज किसी काम को टिक करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, और वो डोपामीन आपको अगले दिन फिर से वही काम करने के लिए पुश करता है। इसलिए कैलेंडर या हैबिट ट्रैकर मेंटेन कीजिए। ये एक छोटा साइकोलॉजिकल ट्रिक है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। तीसरा और शायद सबसे पावरफुल तरीका है रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर व्हाट व्हाई। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, खुद से पूछिए, मैंने शुरुआत क्यों की थी? जब आपका व्हाट व्हाई क्लियर होता है तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली सस्टेन होती है। एडिसन का व्हाट व्हाई था दुनिया को रोशनी देना। गांधी का व्हाट व्हाई था आजादी। सचिन का व्हाट व्हाई था क्रिकेट खेलना, खुद को प्रूव करना और देश का नाम रोशन करना। आपका व्हाट व्हाई चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो आपकी कंसिस्टेंसी को फ्यूल देगा। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है, इसका सिंपल जवाब यही है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर शॉर्टकट अंत में आपको वापस वहीं ला देगा जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो चाहे रिजल्ट थोड़ा देर से मिले, वो परमानेंट और इम्पैक्टफुल होगा। तो याद रखिए, सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं, बल्कि हजारों छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का नतीजा है। पानी की बूंद पत्थर को काट सकती है, तो आपकी छोटी कोशिशें भी आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। एडिसन ने बल्ब 1000 कोशिशों में बनाया, तो सोचिए आपकी 8000 छोटी कोशिशें किस लेवल का मिरेकल ला सकती हैं। फर्क बस इतना है कि आपको हार माननी है या कंसिस्टेंसी का चुनाव करना है। अगर आपने कंसिस्टेंसी चुनी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पॉइंट 2, दिमाग और आदतों का साइंस। अब आइए समझते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आपके दिमाग यानी ब्रेन का साइंस है। जब हम कहते हैं कि किसी इंसान ने किसी स्किल में मास्टरी हासिल कर ली, तो दरअसल हुआ ये कि उसके दिमाग ने उस स्किल से जुड़ी न्यूरल पाथवेज को इतना मजबूत बना दिया कि वो काम उसके लिए नेचुरल और एफर्टलेस हो गया। हमारा ब्रेन एक बहुत ही डायनामिक ऑर्गन है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग हर दिन बदल रहा है, सीख रहा है और खुद को नए एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रिवायर कर रहा है। लेकिन दिमाग किसी चीज को तभी प्रायोरिटी देता है जब उसे बार बार दोहराया जाए। इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक घने जंगल की तरह है। शुरू में जब आप कोई नया काम करते हैं, मान लीजिए पहली बार गिटार बजाना शुरू किया, तो ये वैसा ही है जैसे आप उस जंगल में एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हों। शुरुआत में वो रास्ता बहुत कठिन होगा, घास फूस से भरा हुआ, और आपको चलने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप हर दिन उसी रास्ते से गुजरते हैं तो धीरे धीरे वो घास दब जाएगी, मिट्टी समतल हो जाएगी और रास्ता साफ और आसान बन जाएगा। यही न्यूरल पाथवे है। कंसिस्टेंसी से आपका ब्रेन उस पाथवे को बार बार रीइंफोर्स करता है और आखिरकार वो काम आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। बहुत से लोग गलत कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। असल में परफेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन कंसिस्टेंसी यह जरूर गारंटी करती है कि आपका दिमाग उस स्किल को परमानेंट बना देगा।
अब सोचिए जिम जाने वाले एक बिगिनर का एग्जाम्पल। पहले दिन जब कोई इंसान जिम जाता है तो हर मशीन, हर डंबेल उसे भारी लगता है। बॉडी सोर हो जाती है, सांस फूलती है और माइंड बार बार कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब वही इंसान रोज कंसिस्टेंसी से जिम जाता है तो 30 डेज बाद वही वर्कआउट जो पहले टॉर्चर लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मसल्स स्ट्रांग नहीं होते बल्कि ब्रेन भी स्ट्रांग होता है। ब्रेन उन मूवमेंट्स से जुड़ी न्यूरल पाथवेज को एफिशिएंट बना देता है। अब सिग्नल्स जल्दी ट्रैवल करते हैं, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाता है। यही कारण है कि शुरुआती स्ट्रगल धीरे धीरे वैनिश हो जाती है। यह प्रिंसिपल सिर्फ जिम या फिजिकल एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है। लाइफ के हर क्षेत्र में यही होता है। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। पहली बार स्टेज पर चढ़ेंगे तो हैंड्स स्वेटी होंगे, आवाज कांपेगी, माइंड ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10, 20, 30 बार स्टेज पर चढ़ते हैं तो ब्रेन उस अनुभव को नॉर्मल बना देगा। अब नर्वसनेस की जगह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ब्रेन को बार बार सिग्नल मिलेगा कि यह सिचुएशन डेंजरस नहीं है बल्कि सेफ है। और जैसे जैसे न्यूरल पाथवेज स्ट्रांगर होंगे वैसे वैसे पब्लिक स्पीकिंग आपकी नेचुरल स्किल बन जाएगी। दिमाग की ये एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, स्टडी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन आपके लिए शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर देता है। पहले जो काम आपको 2 घंटे लगता था अब वो 20 मिनट में होगा। पहले जो कैलकुलेशन मुश्किल लगती थी अब वो इंस्टिंक्टिव हो जाएगी। पहले जो लैंग्वेज बोलना ऑकवर्ड था अब वो आपके टंग पर फ्लुएंट हो जाएगी। कंसिस्टेंसी का एक और साइंस है डोपामीन लूप्स। जब आप कोई काम बार बार करते हैं और उसमें प्रोग्रेस देखते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन एक फील गुड केमिकल है जो आपको उस काम को फिर से करने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए कहा जाता है कि हैबिट्स आर नॉट बिल्ट बाय मोटिवेशन बट बाय रेपिटेशन। जब आप रेपिटेशन करते हैं तो आपका ब्रेन उस रेपिटेशन को रिवॉर्ड से जोड़ देता है। और यही कारण है कि कभी कभी पॉजिटिव हैबिट्स भी एडिक्टिव हो सकती हैं। जैसे कोई रनर, पहले दिन दौड़ने में मुश्किल होती है लेकिन कुछ हफ्तों बाद रनर्स हाई उसे दौड़ने के लिए खींचता है। लेकिन ब्रेन का एक ट्रिकी हिस्सा भी है, वही न्यूरोप्लास्टिसिटी जो पॉजिटिव हैबिट्स को मजबूत करती है वही नेगेटिव हैबिट्स को भी रीइंफोर्स करती है। अगर आप रोज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, रोज जंक फूड खाते हैं, रोज देर रात तक फोन स्क्रॉल करते हैं तो आपका ब्रेन भी उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर देगा और धीरे धीरे वो आपकी डिफॉल्ट आदतें बन जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। ब्रेन कोई मॉरल जजमेंट नहीं करता कि ये आदत अच्छी है या बुरी। उसका सिंपल प्रिंसिपल है रिपीट इट इनफ एंड आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। इसीलिए कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है क्योंकि वो आपके ब्रेन को तय कराती है कि आप किस डायरेक्शन में आसानी चाहते हैं, ग्रोथ या डाउनफॉल। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट्स पढ़ाई करते हैं तो ब्रेन उस स्किल को धीरे धीरे एफर्टलेस बना देगा। पहले दिन कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होगा लेकिन 60 डेज बाद वही पढ़ाई आपकी रूटीन बन जाएगी। अगर आप रोज मेडिटेशन करते हैं तो पहले दिन माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा लेकिन कुछ हफ्तों बाद कामनेस और फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही न्यूरोसाइंस का जादू है। एक और रिसर्च बेस्ड फैक्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है कि जब कोई इंसान 21 से 66 डेज तक किसी हैबिट को लगातार करता है तो उसका ब्रेन उस हैबिट को ऑटोमेटिक बना देता है। यानी आपको अब विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका ब्रेन खुद उस हैबिट को ट्रिगर करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने हर दिन सुबह उठकर पानी पीने की हैबिट बनाई है तो 340 डेज बाद आपका ब्रेन अलार्म बजते ही आपको पानी की तरफ पुश करेगा। तो अब सवाल यह है कि हम इस साइंस का यूज कैसे करें। पहला रूल, चूज योर हैबिट्स कॉन्शियसली। क्योंकि जो हैबिट आप चुनेंगे कंसिस्टेंसी उसे आपकी आइडेंटिटी बना देगी। दूसरा रूल, स्टार्ट विथ मैनेजेबल रेपिटेशन। ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है लेकिन अगर आप बहुत बड़ा लोड डाल देंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए छोटे स्टेप्स से शुरू कीजिए। तीसरा रूल, पेयर हैबिट्स विथ ट्रिगर्स, यानी किसी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दीजिए। जैसे ब्रशिंग के बाद 2 मिनट्स मेडिटेशन या ब्रेकफास्ट के बाद 10 पुशअप्स। ब्रेन इस पेयरिंग को आसान मान लेगा। कंसिस्टेंसी और ब्रेन साइंस का सबसे इंस्पायरिंग पार्ट यही है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी करंट सिचुएशन कैसी भी हो, अपने दिमाग को रिवायर कर सकता है। आपकी आदतें आपकी डेस्टिनी तय करती हैं और आपकी आदतों को कंसिस्टेंसी शेप करती है। ब्रेन हर दिन पूछ रहा है,
तुम मुझे किस दिशा में ट्रेन करना चाहते हो? जवाब आपके हाथ में है। तो याद रखिए, ब्रेन का साइंस सिंपल है, रिपीट रिपीट रिपीट। हर रेपिटेशन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करता है, और जितनी बार आप दोहराएंगे उतना ही आसान वो काम हो जाएगा। जैसे जिम का बिगिनर स्ट्रगल करता है लेकिन 30 डेज बाद उस स्ट्रगल को एफर्टलेस बना देता है, वैसे ही आपकी हर नई आदत कंसिस्टेंसी से आसान और ऑटोमेटिक बन जाएगी। दिमाग एक अद्भुत मशीन है। वो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उसे किस काम में लगाते हैं। अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से सही दिशा देंगे तो वो आपकी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा, लेकिन अगर आप उसे अनकंट्रोल्ड छोड़ देंगे तो वही कंसिस्टेंसी आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए नेपोलियन हिल का ये लेसन यहां और भी रेलेवेंट हो जाता है, फोर्स योर सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि जब आप खुद को कंसिस्टेंसी की तरफ पुश करते हैं तो आपका ब्रेन बाकी का काम खुद कर लेगा। धीरे धीरे हर स्ट्रगल आसान हो जाएगा और हर छोटा स्टेप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यही है साइंस ऑफ कंसिस्टेंसी, यही है ब्रेन की असली ताकत। पॉइंट 3, बाधाएं और बहाने। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई है तो वो है एक्सक्यूजेस। जी हां, बहाने। इंसान का माइंड बहुत क्रिएटिव है, और जब उसे किसी अनकंफर्टेबल काम से बचना होता है तो वो बहाने बनाने में जीनियस बन जाता है। टाइम नहीं है, मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, रिजल्ट नहीं दिख रहा। ये सारी लाइंस हम सब ने कभी ना कभी खुद को बोली हैं, लेकिन सच ये है कि ये बहाने टेम्पररी होते हैं और अक्सर सच नहीं होते। ये माइंड के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हमें कंफर्ट जोन में बनाए रखने के लिए एक्टिवेट होते हैं। सोचिए, जब आप किसी गोल के लिए पहला स्टेप लेते हैं तो शुरुआत में एंथुजियाज्म हाई होता है। आप एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआती एक्साइटमेंट उतरती है और असली मेहनत सामने आती है, माइंड एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है। माइंड कहेगा, आज मत करो, कल से शुरू करना, या तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे तो कल भी वही एक्सक्यूजेस सामने खड़े होंगे, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। एक्सक्यूजेस की सबसे डेंजरस क्वालिटी यही है कि वो हमें लॉजिकल लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको खुद लगेगा कि ये सच है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपके पास दिन के 24 घंटे नहीं हैं? हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन 24 घंटों को आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप सोशल मीडिया पर 2 घंटे स्क्रॉल कर सकते हैं तो आप स्टडी के लिए 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते। अगर आप सीरीज बिंज वॉच कर सकते हैं तो आप जिम के लिए 45 मिनट्स क्यों नहीं निकाल सकते? द ट्रूथ इज, टाइम कभी नहीं मिलता, टाइम बनाया जाता है। दूसरा कॉमन एक्सक्यूज है, मूड नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें काम करने के लिए पहले सही मूड चाहिए, लेकिन यह साइकोलॉजी का ट्रैप है। रिसर्च बताती है कि मूड एक्शन से आता है, एक्शन मूड से नहीं। यानी जब आप काम शुरू करते हैं तभी आपका मूड बेटर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मूड जिम जाने का नहीं है, लेकिन आप किसी तरह खुद को वहां तक खींच ले जाते हैं, तो 10 मिनट्स वार्म अप करने के बाद ही आपका मूड बदल जाता है। लेकिन अगर आप मूड का इंतजार करते हैं तो वो कभी नहीं आएगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग मूड पर डिपेंड नहीं रहते, वो डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं। तीसरा, एक्सक्यूज, रिजल्ट स्लो है। ये शायद सबसे खतरनाक है। इमेजिन कीजिए, आपने डाइट शुरू की है या किसी एग्जाम की तैयारी। पहले कुछ दिन बहुत उत्साह से गुजरते हैं, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद भी नोटिसेबल प्रोग्रेस नहीं दिखती तो माइंड विस्पर करता है, ये काम नहीं कर रहा, छोड़ दो। और यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर समझना जरूरी है कि सक्सेस ऑलवेज वर्क्स इन साइलेंस। जैसे बीज जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी सरफेस पर दिखने से पहले अंदर ग्रोथ बना रही होती है। अगर आप उसी टाइम कंसिस्टेंसी तोड़ देंगे तो आप कभी उस ग्रोथ को सरफेस पर आते हुए देख ही नहीं पाएंगे। वॉरेन बफेट का एक पावरफुल कोट है, हैबिट्स आर चेन्स टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। यानी आदतें शुरुआत में इतनी हल्की लगती हैं कि आपको उनका असर पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वो स्ट्रांगली बिल्ड हो जाती हैं तब उन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। यही बात एक्सक्यूजेस पर भी लागू होती है। शुरू में 1-2 बहाने कोई बड़ी बात नहीं लगते। आज स्किप कर लेते हैं, कल से कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे यही स्किप करना हैबिट बन जाता है।
और जब ये चेन मजबूत हो जाती है तब कंसिस्टेंसी टूट चुकी होती है। इसलिए आपको शुरुआत से ही इन बहानों को पकड़ना होगा और काउंटर करना होगा। अब सवाल उठता है, एक्सक्यूजेस से कैसे लड़ें? पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आपका दिमाग कोई एक्सक्यूज दे, उसे तुरंत पकड़िए और लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका माइंड कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो लिखिए और उसके बगल में काउंटर पॉइंट लिखिए, मेरे पास रोज 2 घंटे फोन पर स्क्रॉल करने का टाइम है, तो मेरे पास 30 मिनट स्टडी करने का भी टाइम है। ये सिंपल एक्सरसाइज आपको दिखा देगी कि आपके एक्सक्यूजेस सच नहीं बल्कि इल्यूजन्स हैं। दूसरा तरीका है माइक्रो कमिटमेंट्स। जब माइंड कहता है आज जिम मत जाओ, तो आप उससे कहिए ठीक है, मैं बस 5 मिनट्स के लिए जिम जाऊंगा। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो अक्सर आप पूरा वर्कआउट कर ही लेते हैं। यानी अपने एक्सक्यूजेस को स्मॉल एक्शन से ट्रिक कीजिए। तीसरा तरीका है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करते हैं और उसे अपडेट करते रहते हैं, तो एक्सक्यूजेस बनाने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अब आप सिर्फ खुद से नहीं बल्कि किसी और से भी आंसरेबल होते हैं। लाइफस्टाइल टिप यही कहती है, अपने बहानों को कॉन्शियसली पकड़िए, उन्हें लिखिए और हर एक्सक्यूज का काउंटर पॉइंट बनाइए। अगर माइंड कहता है रिजल्ट स्लो है, तो लिखिए स्लो रिजल्ट भी रिजल्ट है और स्लो प्रोग्रेस 0 प्रोग्रेस से बेहतर है। अगर माइंड कहता है मूड नहीं है, तो लिखिए मूड एक्शन से बनेगा, इंतजार करने से नहीं। ये लिखने का प्रोसेस आपके एक्सक्यूजेस की पावर को तोड़ देता है। एक्सक्यूजेस असल में वो इनविजिबल वॉल्स हैं जो आपके और आपकी सक्सेस के बीच खड़ी होती हैं। बाहर से वो वॉल्स बहुत सॉलिड लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें पुश करते हैं तो पता चलता है कि वो बस धुंध जैसी हैं। असली प्रॉब्लम एक्सक्यूजेस नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि हम उन पर बिलीव कर लेते हैं। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि एक्सक्यूजेस टेम्पररी और इमेजिनरी हैं, वैसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी की लड़ाई मोटिवेशन से नहीं, बहानों से है। अगर आपने एक्सक्यूजेस को जीत लिया तो सक्सेस ऑटोमेटिक है, और अगर बहाने जीत गए तो सबसे ब्रिलियंट टैलेंट भी बेकार हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब आपका माइंड कोई एक्सक्यूज दे तो पॉज लीजिए, उसे लिखिए और तुरंत उसका काउंटर पॉइंट सोचिए। यही सिंपल हैबिट आपको एक्सक्यूजेस की कैद से आजाद कर सकती है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यहीं पर फिर से रेलेवेंट हो जाती है, फोर्स योरसेल्फ टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंसी अपने आप नहीं आती, आपको खुद को पुश करना पड़ता है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे बहानों की आवाज धीमी हो जाती है और डिसिप्लिन की आवाज लाउड हो जाती है। यही वो मोमेंट है जब आप रियलाइज करेंगे कि सक्सेस कभी इम्पॉसिबल नहीं थी, बस आपके एक्सक्यूजेस उसे ब्लॉक कर रहे थे। पॉइंट 4, हेल्थ और कंसिस्टेंसी। जरा सोचिए, क्या किसी को हार्ट अटैक अचानक आता है? क्या किसी का कोलेस्ट्रॉल एक रात में बढ़ जाता है? जवाब है नहीं। हमारी हेल्थ हमेशा धीरे धीरे खराब होती है और इसकी जड़ होती है हमारी डेली हैबिट्स। वही छोटी छोटी आदतें जो उस समय हानिरहित लगती हैं, वही सालों बाद बड़े हेल्थ इश्यूज का कारण बन जाती हैं। यही प्रिंसिपल सक्सेस पर भी लागू होता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होता है और अचानक एक दिन बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आता है, वैसे ही सक्सेस भी अचानक नहीं आती। वो आपकी कंसिस्टेंट आदतों का स्लो और इनविजिबल प्रोसेस है जो समय के साथ कंपाउंड होकर रिजल्ट दिखाता है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि विजिबल रिजल्ट्स को ही सच मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई इंसान फास्ट फूड रेगुलरली खाता है तो पहले कुछ हफ्तों या महीनों तक कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता। वो सोचता है मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी उस फूड को प्रोसेस करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रही होती है। धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है। 10-15 साल बाद इसका रिजल्ट एक बड़े हेल्थ क्राइसिस के रूप में सामने आता है, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई बीपी या ओबेसिटी। यही कहानी सक्सेस की भी है। शुरू के महीनों में आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी का कोई बड़ा रिजल्ट सरफेस पर नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको स्ट्रांग बना रही होती है। और एक दिन जब सब कुछ कंपाउंड हो जाता है, तब लोग कहते हैं ये सक्सेस अचानक मिली। जबकि असलियत ये है कि उस सक्सेस के पीछे सालों की कंसिस्टेंसी छिपी होती है। WHO डेटा भी यही दिखाता है। 70% लाइफस्टाइल डिजीजेस का कारण है अनहेल्थी हैबिट्स और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं,
एनवायरनमेंट या हैबिट से ज्यादा जुड़ी हुई है। देर रात तक जागना, मोबाइल स्क्रोलिंग, जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब धीरे धीरे आपके बॉडी को वीक करते हैं, और क्योंकि चेंजेस स्लो होते हैं लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब डैमेज विजिबल होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हेल्थ और कंसिस्टेंसी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। अगर आपकी डेली हेल्थ हैबिट्स कंसिस्टेंट नहीं हैं तो लॉन्ग टर्म हेल्थ को सस्टेन करना लगभग इम्पॉसिबल है। कोई भी पर्सन एक दिन हेल्थी खाकर और एक दिन वर्कआउट करके फिट नहीं हो सकता। हेल्थ बिल्ड होती है रोज की छोटी छोटी आदतों से, जैसे सिंपल डाइट मेंटेन करना, रोज थोड़ा चलना और टाइम पर सोना। ये छोटी चीजें ट्रिवियल लग सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मिरेकल करती हैं। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान रोज सिर्फ 20 मिनट्स वॉक करता है। पहले महीने में उसे कोई बड़ा चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन 6 मंथ्स बाद उसका स्टैमिना बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल्स हाई होंगे और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होगी। सालों बाद यही डेली वॉक उसे ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बड़ी डिजीजेस से बचा लेगा। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, दूसरा इंसान रोज लेट नाइट जागता है, जंक फूड खाता है और फिजिकल एक्टिविटी जीरो है। पहले साल में शायद कुछ खास फर्क न दिखे, लेकिन 10 साल बाद वही इंसान ओबेसिटी, फैटीग और लाइफस्टाइल डिजीजेस का शिकार हो जाएगा। फर्क दोनों के चॉइसेस में नहीं बल्कि उनकी डेली कंसिस्टेंसी में है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं, यू आर नॉट वॉट यू ईट समटाइम्स, यू आर वॉट यू ईट कंसिस्टेंटली। यानी आपकी आइडेंटिटी, आपकी हेल्थ और आपकी एनर्जी डिसाइड होती है आपके रिपीटेड एक्शन से, न कि ओकेजनल चॉइसेस से। एक दिन पिज्जा खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन रोज पिज्जा खाने से आपके बॉडी को जरूर नुकसान होगा। उसी तरह एक दिन मेडिटेशन करने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोज 10 मिनट्स मेडिटेशन करने से आपके ब्रेन और मेंटल हेल्थ पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी असर पड़ेगा। अब एक बड़ा सवाल ये है, लोग जानते हुए भी अनहेल्थी कंसिस्टेंसी क्यों फॉलो करते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि अनहेल्थी हैबिट्स इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं। जंक फूड टेस्टी लगता है, लेट नाइट स्क्रोलिंग एंजॉयबल लगता है, प्रोक्रेस्टिनेशन कंफर्टेबल लगता है, जबकि हेल्थी हैबिट्स का रिवॉर्ड इमीडिएट नहीं आता। वॉक करने के बाद आपको कोई इंस्टेंट विजिबल रिजल्ट नहीं दिखेगा, हेल्थी खाने के बाद आपको कोई इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, लेकिन ये वही जगह है जहां विनर्स और क्विटर्स में फर्क आता है। विनर्स जानते हैं कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ही असली रिवॉर्ड है, क्विटर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म कंफर्ट में फंस जाते हैं। लाइफस्टाइल टिप यहां बहुत सिंपल है, आपको अपनी हेल्थ कंसिस्टेंसी कॉन्शियसली बिल्ड करनी होगी। पहला स्टेप, रोज थोड़ा चलना। आपको मैराथन रन करने की जरूरत नहीं, बस रोज 20-30 मिनट्स वॉक काफी है। दूसरा स्टेप, टाइम पर सोना। बॉडी का सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस स्लीप के दौरान होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली लेट नाइट जागते हैं तो आपका ब्रेन और बॉडी दोनों थक जाते हैं। तीसरा स्टेप, सिंपल डाइट। किसी फैंसी डाइट की जरूरत नहीं। बैलेंस्ड होम कुक्ड फूड, ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एडिक्वेट वाटर इनटेक और जंक फूड से डिस्टेंस, यही लॉन्ग टर्म मिरेकल करता है। कंसिस्टेंसी का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट हेल्थ में यही है कि ये हमेशा कंपाउंड होता है। अगर आप रोज 100 कैलोरीज बर्न करते हैं तो साल में 36,500 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, यानी लगभग 10 पाउंड्स फैट लॉस, बिना किसी क्रैश डाइट या एक्सट्रीम वर्कआउट के। और अगर आप रोज 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं तो साल में 36,500 कैलोरीज फैट गेन। अब फर्क देखिए, 100 कैलोरीज कुछ नहीं लगते, लेकिन कंसिस्टेंसी से वही आपकी बॉडी बदल देते हैं। हेल्थ में कंसिस्टेंसी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी उतनी ही जरूरी है। रिसर्च दिखाती है कि रोज मेडिटेशन करने वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, फोकस बढ़ता है और एंग्जाइटी कम होती है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन एक दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब वो डेली प्रैक्टिस बन जाती है। यही वजह है कि एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस में हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी डेली रिचुअल्स से जुड़े हुए हैं। योग, प्राणायामा, अर्ली राइजिंग, ये सब प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंट डिसिप्लिन पर बेस्ड हैं। उनके पीछे फिलॉसफी सिंपल थी, स्मॉल डेली रिचुअल्स क्रिएट बिग लाइफ टाइम इम्पैक्ट। तो अब अगर आप अपनी हेल्थ और लाइफ दोनों बदलना चाहते हैं तो बस ये प्रिंसिपल याद रखिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल अचानक नहीं बढ़ता, वैसे ही सक्सेस अचानक नहीं आती। आपकी हर डेली चॉइस या तो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है या फेलियर की तरफ। आपका हर मील, हर नाइट रूटीन, हर वॉक या लेजीनेस, ये सब मिलकर आपकी डेस्टिनी बना रहे हैं। अंत में यही कहूंगा, सक्सेस और हेल्थ दोनों लॉटरी नहीं है, ये कंसिस्टेंसी की EMI है। आप रोज छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स डालते रहिए,
और एक दिन आपको उसका कंपाउंड रिवॉर्ड मिलेगा। हेल्थ में कंसिस्टेंसी सिर्फ डिजीज से बचने के लिए नहीं, बल्कि एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए है। और जब आप अपनी हेल्थ में कंसिस्टेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके करियर, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल सक्सेस पर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। यही है हेल्थ और कंसिस्टेंसी का असली कनेक्शन। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। चाहे हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, हर जगह रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो एक्सक्यूजेस से ऊपर उठकर हर दिन छोटे छोटे कदम लेते रहते हैं। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, फोर्स योर सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स विल फिक्स इटसेल्फ। यानी जब आप खुद को रोज रोज कंसिस्टेंसी के लिए पुश करते हैं तो धीरे धीरे बाकी सब अपने आप सही होने लगता है। तो आज से एक फैसला लीजिए, अपनी एक्सक्यूजेस को पहचानिए, अपनी छोटी डेली हैबिट्स को स्ट्रांग बनाइए और अपने ब्रेन को धीरे धीरे सक्सेस की तरफ ट्रेन कीजिए। याद रखिए, प्रोग्रेस चाहे स्लो हो, लेकिन वो हमेशा पावरफुल होती है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, पर एक बार जब वो पेड़ बन जाता है तो पूरी दुनिया को छाया देता है। वैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी आज छोटी लगेगी, लेकिन कल वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बहानों के साथ पुरानी जिंदगी जीते रहना, या फिर आज से कंसिस्टेंसी चुनकर एक नई कहानी लिखना। चुनाव आपका है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी कंसिस्टेंसी की ताकत को समझें और अपनी जिंदगी बदल सकें। और हां, कमेंट्स में लिखिए, आज से आप कौन सी छोटी हैबिट कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करने जा रहे हैं। याद रखिए, सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, यह सिर्फ कंसिस्टेंसी का मिरेकल है, और वो मिरेकल आपका भी इंतजार कर रहा है।